बिल्कुल, जैसे कि हमारे साथ जो दर्शक जुड़े टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से, कल इस कलंगुट प्रीमियर लीग का अंतिम दिन रहेगा, तो सभी दर्शकों से एक आह्वान है कि आप हमारे साथ कल भी जुड़ जाइएगा। सभी को उत्सुकता रहेगी कौन होगा, कौन सी टीम रहेगी जो इस कलंगुट प्रीमियर लीग 2022 की हकदार होगी। छठा एडिशन, छठा पर्व, और हर साल की तरह इस साल भी एक बेहतरीन आयोजन, साल दर साल एक नया माइलस्टोन यहाँ पर प्रस्तापित करते हुए हमारे सुपर क्रू स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन। तो फिलहाल सामना करते हुए बैटर के रूप में एक छोर से संजय, माफ कीजिएगा सुबो स्ट्राइक के ऊपर दूसरे छोर से उनका साथ निभाते हुए संजय, और गेंदबाजी में नई गेंद के साथ दिखाई देते हुए कलंगुट थंडर्स की ओर से नितेश। चलिए तीसरे ओवर की पहली गेंद, छोटी गेंद मिली, पुल किया, लेकिन डीप मिडविकेट में खिलाड़ी खड़ा है बिल्कुल उसके हाथ में, और कैच बनेगा। तगड़ा झटका, बड़ा खिलाड़ी पहले गेंद के ऊपर पवेलियन की वापस राह पकड़ता हुआ सुबोध को वापस लौटना होगा। यह तगड़ा झटका है, ललचाया था और उसके चक्कर में कैच बना मिड विकेट के क्षेत्र में। बड़े शॉट के लिए चले गए और क्या खूबसूरत कैच, फील्ड सजावट ऐसी थी कि विकेट वहां पर मिली और नतीजा 0 के ऊपर पहले विकेट का पतन होता हुआ। पहली गेंद थी, सुबोध ने थोड़ा रुक के खेलना था, लेकिन पहली गेंद पे शॉट लगाया, आउट। नए बल्लेबाज अब सुबोध की जगह लेते हुए सौरभ, युवा खिलाड़ी है, उनको भी एक मौका मिलता हुआ यहाँ पर, तो एक अच्छा मौका है क्योंकि 0 के ऊपर पहला विकेट गिर चुका है, 1 डाउन की हैसियत से मैदान के भीतर आए हैं। तो थोड़ी जब टीम को एक सदी हुई शुरुआत की, अच्छी शुरुआत की ज़रूरत होती है, तो इस युवा खिलाड़ियों के पास मौका है अपना नाम परचम लहराने का। सौरभ जो कि बल्लेबाज आए हैं, सामना कर रहे नितेश का। शॉर्ट बॉल, 6 रन के लिए यहाँ पे स्क्वायर लेग बाउंड्री पे। क्या सुबोध ने प्लानिंग की थी यहाँ पे, अपने आउट होने पे सौरभ को भेज दिया था ग्राउंड पे, उसी पे खड़े उतरे वहां पे सौरभ ने, और पहली गेंद पे 6 रन के लिए नितेश को लगाया। इसी के साथ खाता खुलता हुआ कौशन फाइटर्स का। अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए वापस नीतीश, खूबसूरत कलात्मक रचनात्मक स्ट्रोक इस बार, लेकिन बाउंड्री लाइन तक गेंद पहुंचेगी नहीं। कवर क्षेत्र में गेंद ट्रेवल करते हुए एक थोड़ी देर के लिए हवा में जरूरत है, लेकिन वहां पर एक सिंगल बनेगा। सिंगल के साथ साथ रन संख्या में परिवर्तन होता है। अब स्ट्राइक के ऊपर दिखाई देते हुए संजय, स्कोर हो चुका है 7 रन, अब तक एक विकेट गंवाते हुए, चूंकि 0 के ऊपर विकेट गंवाया था का इन्फॉर्म प्रमुख खिलाड़ी सुबोध का। अच्छा शॉट, लेकिन गेंद हवा में, स्क्वायर लेग में खिलाड़ी तैनात है जज करते हुए, और कैच बना डीप स्क्वायर लेग में, एक बढ़िया कैच, और उसी के साथ संजय की भी पारी समाप्त होते हुए, यानी कि दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज वापस लौटते हुए। छोटी गेंद मिली थी, पुल करना चाहते थे, लेकिन डीप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी खड़ा था, अंतिम क्षण तक निगाह टिकाई रखी और कैच को तब्दील किया, और 2 विकेट का नुकसान सहना पड़ता हुआ। स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन बने, और दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज, यानी कि इसके पहले पहली गेंद के ऊपर सुबोध का विकेट बना था, और अब वापस लौटते हुए संजय, नए बल्लेबाज फिलहाल मैदान के भीतर आते हुए 8 नंबर के जर्सी परिधान के वहां पर कृष्णा नाइक। तो एक छोर से सौरभ, तो दूसरे छोर से वहां पर कृष्णा।
कृष्णा नाइक नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर सौरभ युवा खिलाड़ी एक चक्का जड़ चुके अब तक। फिलहाल पहला ओवर चलता हुआ, आगे निकले, इनसाइड आउट किया लेकिन ये हवा में, और शॉट में केवल टाइमिंग की थी, ताकत तो लगाई नहीं थी। और ये तीसरा विकेट, टॉप ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स होता हुआ, तहस नहस होता हुआ। इस युवा खिलाड़ी से थोड़ा सा मैं कहता हूँ खराब शॉट सिलेक्शन, बाहर वाली गेंद थी, नतीजा जो खिलाड़ी शॉर्ट कवर में खड़ा है उसके फील्डर के सर के ऊपर से उड़ाना चाहते थे, वो सीमा रेखा को लांग नहीं पाए, 30 गज सीमा रेखा को लांग नहीं पाए, और 38 सर्कल को क्लियर करना चाहते थे और कैच बना। कैच के साथ ये तीसरा विकेट, और तीसरे विकेट के साथ साथ स्कोर ठहरा मात्र केवल 7 रन के ऊपर। नया बैटर मैदान के भीतर जाता हुआ स्वप्निल नाइक, मैं कहता हूँ साइड भी होना है, थोड़ा समय भी लेना है, और उसी के साथ साथ एक माफ कीजिएगा, 2 खिलाड़ी 18 नंबर के जर्सी परिधान के फिलहाल प्रकाश मैदान में उतर चुके हैं। पिछले मुकाबले में याद आता है आज के दिन का जो सबसे पहला मुकाबला घटा था, उसमें प्रकाश को एक जीवन दान मिला था, लेकिन उस जीवन दान मिलने के बाद वो एक लंबी इनिंग में कन्वर्ट करने में असफल हुए थे। इस बार भी मौका है प्रकाश को। दूसरे छोर से सिटी थंडर्स, गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो बढ़िया स्टार्ट मिला है, और इस स्टार्ट को अगर बरकरार रखेंगे, माफ कीजिएगा कालांगुट थंडर्स, तो आगे चलकर मुकाबला जीतती है तो पॉइंट्स टेबल में बनी रहेगी टीम। सम्मान किया वहां पर बल्लेबाज कृष्णा ने। जानते हैं पहला ओवर चल रहा है और 3 विकेटें गिर चुकी है, 7 रन मात्र केवल स्कोर कार्ड के ऊपर बनते हुए 3 विकेटें गिरी, वो थी सुबोध अड़फटकर, उन्हीं के साथ संजय का विकेट बना, और उसी के साथ अंत में सौरभ ने भी अपना विकेट दे बैठे। तो 3 विकेट गंवाई, स्कोर बना मात्र केवल 7 रन पहले ओवर की समाप्ति तक। बढ़िया स्टार्ट है। देखा जाए तो कालांगुट थंडर्स के कप्तान भी यही सोच चाहेंगे, शुरुआती में अगर आप झटके देंगे और एक 50 या फिर 60 के अंदर भी अगर रोका जाएगा तो आगे चलकर उस टोटल को चेस करने में आसानी होगी, क्योंकि देखा जाए तो लगभग 1 करोड़ मोरों का मुकाबला है, लीग स्टेज का फॉर्मेट है। आप अगर शुरुआती में पहला मुकाबला गंवाते हैं तो उसके बाद आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि आने वाले मुकाबले में आपको अच्छा परफॉर्म करना है। तो एक छोर से दबाव में है कालांगुट थंडर्स की टीम, तो दूसरे छोर से कालांगुट ऑसम फाइटर्स एक मुकाबला जीत चुकी है, मात दी थी वहां पर कालांगुट ब्लास्टर्स टीम को। आज ये मुकाबले चल रहे बिल्कुल दोस्तों कालांगुट डार्बी के बीच में, सभी खिलाड़ी एक दूसरे से वाकिफ है, खूबियां जानते हैं, कमियां जानते हैं, इसीलिए एक रणनीति के तहत गेंदबाजी कहिएगा, बल्लेबाजी कहिएगा, वो हो रही है। गेंदबाजी मोर्चे में परिवर्तन विला एंड की ओर से गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए बसवराज यानी कि बसु, और सामना करते हुए प्रकाश इस बार सामना करने के लिए तैयार होते हुए। फील्ड सजावट बिल्कुल बारीकी से। चलिए सर जी, थोड़ा घड़ी के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। स्कोर हो चुका है 7 रन, 3 विकेटें अब तक गिरती हुई। ऑफ स्टंप से बाहर रखने का प्रयास, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का एक अतिरिक्त रन बनेगा स्कोर कार्ड के भीतर, यानी कि कुल मिलाकर 8 रन अब तक रन संख्या के ऊपर दिखाई देते हुए। फुल टॉस गेंद, प्रहार तो हुआ है लेकिन वो एलिवेशन उस शॉट में था नहीं, बावजूद इसके 2 फील्डर को चकमा देकर गेंद चली गई। थोड़े मिस फील्डिंग का प्रदर्शन हुआ और 4 रन बनेंगे। जहां पर 1 रन बन सकता था वहां पर अतिरिक्त 3 रन मिस फील्डिंग के चलते, यानी कुल मिलाकर 4 रन चौका बना लॉन्ग ऑन, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, और स्कोर आगे बढ़ा
12 रन के ऊपर, यानी कि 12 रन। देखा जाए तो इस जोड़ी के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, क्योंकि शुरुआती जब विकेट बने तो आपको विकेट भी संभालने हैं, रन संख्या को भी आगे बढ़ाना है, और इस समय थोड़ा सा अनुभव आपके पास होना चाहिए। ओ इस बार गलती कर बैठे, सीधा हाथ में दे मारा और कटन बोल्ड होते हुए प्रकाश फिर एक बार बड़ी पारी में तब्दील करने में असफल रहे। 4 रन उनके बल्ले से निकले, वो भी मिस फील्डिंग के चलते, लेकिन इस बार एक आसान सा कैच वहां पर बसवराज यानी बसु के लिए अपने फॉलो थ्रू में कैच को लपका और चौथे विकेट का पतन होता हुआ रन संख्या मात्र केवल 12 के ऊपर 4 विकेटें फिलहाल गिरती हुई। थोड़ा सा यहाँ पर पीछे ढकेला है कलंगुट ऑसम फाइटर्स को कलंगुट थंडर्स की गेंदबाजी ने, और ऐसी गेंदबाजी होनी चाहिए अगर आप प्रेशर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं। शायद अगर देखा जाए तो थोड़ा सा पिछले मुकाबले से काफी कुछ सीखे। पिछले मुकाबले में भी गेंदबाजी शुरुआत में बढ़िया रही थी, लेकिन बल्लेबाज ने उतना कोई खासा प्रदर्शन हुआ नहीं, अतिरिक्त दबाव लिया। तो अगर आप थोड़ी आपकी बल्लेबाजी उतनी बल्लेबाजी में गहराई है नहीं, आपका स्ट्रांग पॉइंट बल्लेबाजी में थोड़ा सा वहां पर है नहीं, तो आप गेंदबाजी में थोड़ा अतिरिक्त ध्यान दीजिएगा। प्रयास करिए कि आप एक कम टोटल में रखें। दूसरे छोर से कुछ गलतियां हो रही है वहां पर कलंगुट ऑसम फाइटर्स की खेमे से। सभी बल्लेबाज जो कि बड़े शॉट के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा खराब शॉट सिलेक्शन दिखा, खास करके ये शॉट जो प्रकाश ने निकाला उसके पहले सौरभ के बल्ले से निकलता हुआ एक भी खराब शॉट। वो शॉट्स की कोई जरूरत थी नहीं दोस्तों। तो नया बल्लेबाज फिलहाल मैदान के भीतर आता हुआ धनेश, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, गेंदबाजी के माध्यम से भी हमने उनको देखा था। अगली गेंद लेकर चले बसवराज, और फुल टॉस गेंद थी। इस बार क्या बल्ले का भाग लगा था? शायद अगर बल्ले का भाग लगा तो भी कीपर के पास एक मौका था, क्योंकि थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर थी। स्कोर हो चुका है सर जी 12 रन और 4 विकेटें अब तक गिरते हुए। फिलहाल ये दूसरा ओवर चलता हुआ। और फुल टॉस गेंद, कैच का मौका का, कैच के लिए दौड़ेंगे। फील्डर डीप में काफी खड़े थे और गेंद थोड़े जा पड़े शॉर्ट मिड ऑफ में। तब तक फील्डर पहुंचते तब तक गेंद मैदान को छू चुकी थी, यानी कि एक सिंगल बनेगा। सिंगल के साथ काफी देर के बाद स्कोरबोर्ड में एक बदलाव दिखाई देता हुआ। रन संख्या आगे बढ़ी 13 रन के ऊपर, 13 रन ऑन स्कोर कार्ड। फिर एक मरतबा कृष्णा दिखाई देते हुए स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर। एक छोर से कृष्णा, एक छोर से धनेश, मिडल ऑर्डर के ये बल्लेबाजी करते हुए कलंगुट ऑसम फाइटर्स के लिए। पुल किया, थोड़े से क्रीज के गहराई का इस्तेमाल किया, बैकफुट पर चले गए और पहले प्रयास में थोड़ी सी मिस फील्डिंग वहां पर मिड विकेट में, लेकिन बैकअप था इसलिए संभले और एक ही रन से संतुष्ट करना होगा। फील्ड अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। इस बीच सिंगल बना, सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ी 14 के ऊपर, 14 रन ऑन द स्कोर कार्ड। जकड़ के रखा है दोस्तों अभी तक, लेकिन देखा जाए तो बैटिंग चॉइस पावर प्ले भी है। अच्छा शॉट, इस बार ताकतवर शॉट, गेंद को भेजते हुए लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। आज के इस पारी का यह पहला तगड़ा शॉट 6 रन के साथ रन संख्या में तब्दीली, रन संख्या में बदलाव दिखाई देता हुआ। कुल मिलाकर 20 रन बने स्कोर कार्ड के भीतर और उसी के साथ इस दूसरे ओवर की समाप्ति होती हुई। 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने 20 रन, 4 विकेट के नुकसान पर कुल मिलाकर 10 की औसत से आगे बढ़ते हुए। अंतिम गेंद के ऊपर निकला ये छक्का, एक 20 के ऊपर पहुंचाता हुआ कलंगुट ऑसम फाइटर्स की टीम को। कुल मिलाकर ये तीसरा मुकाबला फिलहाल चलता हुआ इस बोडकावाड़ो मैदान के ऊपर। अबे बढ़िया मैदान, प्रशंसा करे उतनी कम इस मैदान की। हरा भरा ये मैदान और तारीफ की जानी चाहिए हमारे पिच क्यूरेटर सुबोध जी, उन्होंने भी पिच के ऊपर काफ़ी काम किया है।
तो एक अच्छा आयोजन के लिए जो जरूर होती है चीज़ें, वो सभी चीज़ें इस आपको कलिंगुड प्रीमियर लीग में दिखाई देंगी। दो ओवर का खेल बना, 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर। चलिए अब एक छोर से कृष्णा, दूसरे छोर से उनका साथ देते हुए बल्लेबाज धनेश। गेंदबाजी मोर्चे में परिवर्तन तो होगा, क्या उस छक्के ने फिर एक मर्तबा क्या मुकाबले में वापस लाया है? शुरुआत में थोड़े स्ट्रगल कर रहे थे। ओके, अंपायर का इशारा आता हुआ बैटिंग चॉइस पावर प्ले, यानी कि सुपर क्री ओवर, यानी कि सभी खिलाड़ी 30 गज सीमा रेखा के अंदर। गेंदबाजी के लिए कौन है गेंदबाज? नीतीश गेंदबाजी के लिए आते हुए। फिलहाल स्कोर है 20, विकेटें गिरती हुई 4, और इस ओवर में कुछ तो घटनाएं घटेंगी, या तो ये ओवर रहेगा गेंदबाजी वाले पक्ष में या फिर बल्लेबाजी वाले पक्ष में। अगर वो बल्लेबाजी वाले पक्ष में रहा तो इस ओवर में कितने रन होंगे, ये भी सवाल मन में। चलिए सुपर क्री ओवर की बैटिंग चॉइस पावर प्ले ओवर की पहली गेंद। सम्मान के हल्के हाथों से एक सिंगल बटोरा क्या दूसरे के लिए जाएंगे, क्योंकि पहले प्रयास में हाथ से गेंद जरूर छिटकी थी स्क्वायर लेग क्षेत्र में, और एक सिंगल मुकम्मल हुआ। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ा 21 रन के ऊपर 21 रन के ऊपर गेंदबाजी करते हुए इस सुपर के ओवर में नीतीश। करारा प्रहार, इस बार बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच 6 रन के लिए गेंद गेंद जाते हुए, और 6 रन के साथ रन संख्या में बदलाव होगा। धनेश के बल्ले से निकलता हुआ यह छक्का और रन संख्या को आगे बढ़ाता हुआ 27 रनों के ऊपर 27 रन ऑन द स्कोर कार्ड। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। बल्ले का चुम्मा लगा और विकेट कीपर के दस्तनों में गेंद समाई। जिस खिलाड़ी ने छक्का जड़ा था उसको अगली गेंद के ऊपर चलता किया गेंदबाज नीतीश ने, और एक और विकेट का पतन। लगभग आधी टीम वापस पवेलियन में। स्कोरबोर्ड ठहरा 27 के ऊपर 5 विकेट की नुकसान पर। एक और नया बल्लेबाज फिलहाल मैदान के ऊपर आता हुआ। थोड़े रन भी कम है और विकेटें भी ज्यादा गंवाई है। नए बल्लेबाज राज मैदान के भीतर आते हुए क्या वो मिडल ऑर्डर के एक फिनिशर का रोल है वहां पर निभाएंगे, क्योंकि अंत तक आपको ओवर्स खेलने हैं। इस अंतराल से इस स्थिति में आप अगर बरकरार रहेंगे तो लगभग अंत के ओवर आते आते आपके टीम पूरे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मैदान के ऊपर डटे रहना दोस्तों जरूरी है। एक छोर से मैं कहता हूं डटे रहना होगा, या फिर कृष्णा को या फिर राज को, क्योंकि धनेश जब पिछले गेंद के ऊपर तगड़ा शॉट खेला था, दूसरे गेंद जो कि शॉर्ट टू पिच गेंद थे उसको भी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में चले गए, और जो ललचाया था उसमें फंस गए, जाल में फंस गए और कैच बनता हुआ 5 विकेट गिरे। स्कोरबोर्ड ठहरा 27 के ऊपर। अच्छी गेंद थी वहां पर, राज के बल्ले से निकलता शॉट, लेकिन शॉट एक्स्ट्रा कवर में फील्डर तैनात था, गेंद को रोका और डॉट गेंद बनी। कट कर दिया पॉइंट फील्डर के सर के ऊपर से गेंद ट्रेवल करते हुए बाउंड्री लाइन के ऊपर, और इस बार आउटफील्ड से भी मदद मिली और 4 रन बनेंगे। डीप पॉइंट में वहां पर 4 रन बनते हुए, और 4 रन के साथ ये चौके के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 31 के ऊपर 31 रन ऑन द स्कोर कार्ड। बढ़िया स्कोरिंग काउंटिंग हमारे साथ बिल्कुल बाबू सर यहाँ पर बजाते हुए कल के दिन से आयोजन का भी बाहर है, और साथ साथ स्कोरिंग काउंटिंग भी करते हुए यहाँ पर। तगड़ा शॉट इस बार गेंद को भेजते हुए, देखना होगा अंपायर का निर्णय आना बाकी। एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। तो इस छक्के के साथ टोटल में परिवर्तन होता हुआ ये ओवर 17 रन का ओवर बना।
माफ कीजिएगा, बड़ा ओवर बना ये, लगभग 23 रन बने जिसमें 3 छक्के थे और उसी के साथ टोटल 37 रन इस ओवर में, यानी कि कुल मिलाकर 3 रन संख्या बिल्कुल 37 के ऊपर, 37 रन स्कोर कार्ड के भीतर 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, गेंदबाजी मोर्चे में परिवर्तन होता हुआ। चलिए थोड़ा सा ड्रिंक्स में भी समय के ऊपर ध्यान दीजिएगा। गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए कालांगुट थंडर की ओर से दिवेश, शॉट फंसाए, गेंद हवा में है लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिरते हुए एक सिंगल बना, क्या दूसरे के लिए जाएंगे, वहां पर नकार देते हुए चौथा ओवर लेकर दिवेश चले और इसी के साथ सिंगल बना। सिंगल के साथ कुल मिलाकर स्कोर आगे बढ़ा 38 रन के ऊपर, 38 रन ऑन स्कोर कार्ड। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का, ऑस्टम से काफ़ी बाहर और नतीजा एक अतिरिक्त रन, यानी कि कुल मिलाकर अब 39 रन के ऊपर टोटल आगे बढ़ते हुए। बिल्कुल स्कोर तो बन रहा है, एक 70 तक पहुंचने की आस है। अच्छा शॉट, इस बार बढ़िया पिकअप किया वहां पर और गेंद को लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पार कराते हुए 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ टोटल आगे बढ़े 45 के ऊपर, 45 रन ऑन स्कोर कार्ड। अच्छी बल्लेबाजी, बिल्कुल आपको क्रीज के ऊपर टिके रहना है, रन तो अपने आप बनेंगे। कालांगुट ऑसम फाइटर्स का पूरा खेमा बिल्कुल बाउंड्री रोप के बाहर मुकाबले को देखता हुआ ऐसी कड़ी धूप में भी खड़े हैं, अपनी टीम को प्रोत्साहित कर रहे हैं, यह भी अच्छी बात है। ऑस्टम के बाहर अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का, ज्यादातर प्रयास कर रहे हैं कि ऑस्टम से बाहर गेंद को रखे और रिक्वेस्ट करता सिक्युरिटी मासो बॉल रिटर्न करतो। आड़े बल्ले के सारे खेला, एक सिंगल बना, सिंगल के साथ रन संख्या में परिवर्तन होता हुआ टोटल आगे बढ़ी 47 रन के ऊपर। छोटी गेंद में पुल किया, बढ़िया रूप से गेंद तक पहुंचे, ओ वहां पर प्रयास हुआ है, देखना होगा कि रन बचा है वहां पर। डीप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी खड़ा था, शॉट जितना बढ़िया था उतनी बढ़िया फील्डिंग वहां पर दिखाई दे। काफी उम्दा फील्डिंग वहां पर दिखाई देते हुए। शॉट फंसा, गेंद हवा में, बॉलर के लिए मौका है, गेंदबाज के पास कैच, हो बढ़िया कैच, यानी कि चलता किया वहां पर बल्लेबाज को और इसी के साथ राज की पारी समाप्त होते हुए। खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद और बल्ले का बीचों बीच संपर्क हुआ नहीं और कैच बनता हुआ राज की पारी यहाँ पर समाप्त हुए। बढ़िया गेंदबाजी अब तक कालांगुट थंडर्स की, पिछले मुकाबले में कुछ गलतियां हुई थी, मैं कहता हूं उसके ऊपर काम किया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ, यानी कि स्कोर फिलहाल ठहरा 48 रन के ऊपर और एक और विकेट का पतन।
नए बल्लेबाज मैदान के भीतर आते हुए शाम्बा। आज मिडल ऑर्डर भी थोड़े से यहाँ पर असफल रहा। एक अगर बात की जाए सुपर के ओवर बैटिंग चॉइस पावर प्ले के ओवर में कई सारे रन बने, लेकिन फिर एक मरतबा अब थोड़ी सी गलतियाँ होते हुए और सिटी थंडर्स तारीफ करनी होगी, कलिंगुड थंडर्स तारीफ करनी होगी वहाँ पर गेंदबाजों की, जिस रूप से गेंदबाजी कर रहे हैं लाइन और लेंथ पकड़ते हुए। अच्छी गेंद, यॉर्कर गेंद घटाई, वहाँ पर प्रयास हुआ था बड़े शॉट का, लेकिन वो जो एलिवेशन मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, यानी कि इसी के साथ डॉट गेंद के साथ इस ओवर की समाप्ति होती हुई। इस ओवर के समाप्ति के साथ कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति होती हुई, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन 48 रन जो कि यहाँ पर स्कोर कार्ड के भीतर 6 विकेट के नुकसान पर। आया डाई लगाने के चक्कर में मालूम ने कैच को कन्वर्ट नहीं कर पाए। प्रवेश 5 ओवर लेकर कलिंगुड थंडर्स की ओर से। डीप में अगर प्रोटेक्शन देखा जाए तो थोड़ा सा बैकवर्ड स्क्वायर लेग में एक मिड विकेट में थोड़ा सा स्क्वायर लेग में एक प्रोटेक्शन है। और पुल किया बढ़िया रूप से, क्रीज की गहराई का एक लाजवाब इस्तेमाल और बैकफुट पर जाकर पंच करते हुए पुल किया और नतीजा वहां पर 6 रन बटोरे। तगड़ा प्रहार 6 रन के साथ 50 रन पार करते हुए स्कोर आगे बढ़ा 55 के ऊपर। 55 रन ऑन द स्कोर कार्ड। क्या एक दफा 70, 75, 80 तक पहुंचेगी कलिंगुड ऑसम फाइटर्स की टीम? फिलहाल ऐसी बल्लेबाजी हुई तो निश्चित रूप से पहुंचेगी। छोटी गेंद थी ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अंपायर गणेश और जैसे वहां पर इशारा करते हुए वाइड का। पुल किया इस बार एक्स्ट्रा कवर में, फील्डर तो तैनात था नहीं, लॉन्ग ऑफ का फील्डर जब तक भागकर आता तब तक 2 रन की मांग और इस बार डायरेक्ट थ्रो शायद लगाया वहां पर और 2 रन पूरे करने में असफल रहते हुए एक रनआउट के माध्यम से विकेट गिरेगा। केवल 1 ही रन से संतुष्ट करना होगा। शायद वहां पर थोड़ी सी सुस्ती दौड़ दिखाई दी, सुस्त पड़ गए थे, निश्चित रूप से क्रीज के अंदर तक पहुंच सकते थे लेकिन आउट हो गए रनआउट के माध्यम से। तो शाम्बा यहां पर आउट होते हुए अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डॉट गेंद करार की जाती हुई प्रवेश की गेंदबाजी और रन भी खर्च हो रहे लेकिन विकेट्स भी बन रहे। अच्छी फील्डिंग, आज अच्छे कैचेस देखने को मिले। ज़्यादातर अगर बात की जाए तो कई सारे जो मौके बने उसको बुनाया। पुल किया, छोटी गेंद में क्रीज के अंदर गए लेकिन डेप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी तैयार थे और नए बल्लेबाज फिलहाल स्वप्निल सामना करने के लिए तैयार होते हुए।
शंबा के आउट हो जाने के बाद उनको मौका मिला और उसी के साथ अब देखना होगा। फिलहाल स्कोर बोर्ड का अगर हाल बताया जाए तो रन संख्या 58 के ऊपर 58 रन ऑन स्कोर कार्ड। पांचवा ओवर चल रहा है। पांचवें ओवर में गेंदबाजी घटाते हुए कालांगुट थंडर्स की ओर से प्रवेश। अच्छी गेंद वहां पर, थोड़ा सा बल्ला पहले घूमा और डार्ट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। यानी कि कुल मिलाकर 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ और 5 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने 58 रन 7 विकेट के नुकसान पर। यानी कि 58 रन बने और 7 विकेटें गंवाई है। अब तक आने वाले 6 गेंदों का खेल बाकी है। 70-75 क्या उसी टोटल तक पहुंच पाएगी? तो अगर वो कालांगुट ऑसम फाइटर्स 70 से 75 तक के बीच में पहुंचती है तो फिर एक मर्तबा थोड़ी सी मैं कहूँगा बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बॉलर कौन लास्ट? अच्छी गेंद वहां पर, बिल्कुल यॉर्क लेंथ की गेंद थी। आशीष जो कि स्लॉग ओवर में अंतिम ओवर लेकर आए हैं और वो भी पहली गेंद बिल्कुल ठिकाने के ऊपर गेंद गिरी। टाट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। स्ट्राइक के ऊपर कृष्णा। एक और बार अच्छी गेंद ठिकाने के ऊपर गेंदें गिरती हुई वहां पर। ओ मिस फील्ड, लेकिन कोई नुकसान नहीं सहना होगा। हालांकि केवल एक की बजाय 2 रन बनते हुए। फील्ड का स्तर आज काफी बढ़िया हुआ था कालांगुट थंडर्स का। अगर देखा जाए ये 7 विकेटें जो गिरे हैं उसमें कई दफ़ा एक रनआउट और कई कैचेस भी पकड़े, तो ऐसी गलती आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके लिए डू और डाई जैसा लगभग मैच है। ओ बढ़िया पोजीशन, बढ़िया टाइमिंग और नतीजा गेंद चले डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। तो कृष्णा जो एक छोर से वहां पर अपने क्रीज के ऊपर डटे रहे, उसका लाभ मिलता हुआ उनके टीम को, यानी कि कालांगुट ऑसम फाइटर्स के लिए एक तारनहार की तरह। स्कोर फिलहाल 60 रन को पार करता हुआ 66 के ऊपर, 66 रन ऑन द स्कोर कार्ड। थोड़ी सी कप्तान वहां पर बातचीत करते हुए कालांगुट थंडर्स के कि उनको शॉर्ट पिच गेंदे मत करिएगा, यही सोच वहां पर यही बात बताई होगी क्योंकि जब से शॉर्ट गेंदे हैं जो आगे वाली गेंदे हैं तो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है बल्लेबाज को। और अच्छी गेंद, यही जिसकी हमने बात की थी कि कप्तान ने यही कहा होगा क्योंकि इसके पहले जो शुरुआत में 2 आगे वाली गेंदें डाली थी उसमें थोड़े से वहां पर परेशानी में सामना किया था। इस बार छोटे गेंद मिले, उसको बाहर भेजा। एक और डॉट गेंद, अब देखना होगा क्या होगा इस गेंद के ऊपर। छोटी गेंद फिर एक बार सफल हुए और वही नतीजा। ज्यादा कुछ उठक पैठक वाली बात तो है नहीं, साफ सीधा बिल्कुल पानी की तरह साफ बातें हैं कि यहाँ पर आप पुल छोटी गेंद डालेंगे, वो पुल करेंगे, बड़े शॉट के लिए जाएंगे। इस बार चौका बटोरा और 4 रन के साथ साथ रन संख्या 70 के ऊपर पहुंचते हुए 70 रन ऑन द स्कोर कार्ड। पुल किया सीधा डाउन द ग्राउंड। इस बार लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी है, दूसरे के लिए क्या दौड़ेंगे, शायद ये अगर आखिरी गेंद हुई तो दूसरे के लिए दौड़ेंगे। बिल्कुल रनआउट के माध्यम से आउट होंगे और केवल 1 रन बनेगा। अंत तक 1 रन बना।
सो कुल मिलाकर 71 रन बनाए बल्लेबाजी करते हुए कलांगुट ऑसम फाइटर्स ने। और जीत के लिए कलांगुट थंडर्स आपको 36 गेंदों में 6 ओवरों में यानी कि 6 ओवरों में 72 रनों की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। क्या होगा इस अगले मैच में? मुकाबला चलता हुआ कलांगुट ऑसम फाइटर्स और कलांगुट थंडर्स के बीच में, और जीत के लिए कलांगुट थंडर्स को 6 ओवरों में यानी कि 36 गेंदों में 72 रनों की आवश्यकता। 72 रिक्वायर्ड फ्रॉम 36 डिलीवरीज। स्टिल 72 रिक्वायर्ड। सो हांव रिक्वेस्ट करता जो प्लेयर ओके सो स्पेक्टेटर आमचे जे आसा ते ग्राउंडाच्या भितर बसला मातशे भायर बसपाचे।
बिल्कुल दोस्तों, चलिए मैदान के भीतर चलते हैं। यहाँ पर कलंगुट थंडर्स को अगर मुकाबला जीतना है तो यहाँ पर 6 निर्धारित 6 ओवरों में 72 रनों की आवश्यकता है। डू और डाई सिचुएशन है, इस किसी भी तरह से इस मुकाबले को उनको जीतना है। सलमान की अच्छी गेंद थी, कौशिक ओपन करते हुए अपनी टीम के लिए, कलंगुट थंडर्स के लिए, और गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए कलंगुट ऑसम फाइटर्स की ओर से गुलाब, जो कि नए गेंद के साथ शुरुआत करते हुए नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर प्रवेश कौशिक का साथ निभाते हुए। तो 72 रनों का एक टारगेट रखा गया है कलंगुट थंडर्स के सामने। इस बार शॉट फंसा, गेंद हवा में खड़ी होती हुई और एक आसान सा कैच बनता हुआ विकेट कीपर के लिए। एक और बार पिछले इनिंग जैसा ही वाकया घटा, इस बार भी 0 के ऊपर पहला विकेट बनता हुआ कौशिक बिना खाता खोले यहां पर वापस लौटते हुए। बड़ी सफलता कलंगुट असम फाइटर्स के लिए, और नए बल्लेबाज फिलहाल मैदान में जाने के लिए तैयार होते हुए। नए बल्लेबाज कलंगुट थंडर्स की ओर से रोनित मैदान के भीतर आते हुए। अभी भी 72 रनों का एक टारगेट सामने है, विकेट गिरता हुआ 0 के ऊपर। थोड़ी सी प्रेशर सिचुएशन है और उस प्रेशर सिचुएशन को किस प्रकार से हैंडल करेंगे वो भी एक बात रहेगी। फील्ड की सजावट यहाँ पर बदलते हुए शायद लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है और उनके लिए ये जो कोण है वो जो एंड से बल्लेबाजी हो रही है थोड़ा आसान रहेगा वहाँ पर बड़ी शॉट खेलना, लेकिन वो किस मूड के ऊपर निर्भर करता है कि बल्लेबाज का इरादा क्या है। या फिर संयमी बल्लेबाजी करेंगे, प्रवेश को यहाँ पर लीड करेंगे, यानी कि वो बड़े शॉट खेलेंगे, या फिर खुद गेंदबाज को आड़े हाथों लेंगे यहाँ पर बल्लेबाज रोनित। तो विकेट मिलने के बाद, सफलता मिलने के बाद अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए विला एंड की ओर से गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर रोनित। अच्छी गेंद तेज गति के साथ डालते हुए हल्का सा वहाँ पर शॉट मिड विकेट में बढ़िया फील्डिंग, आगे निकल गए थे प्रवेश, लेकिन सुरक्षित क्रीज में वापस पहुँचते हुए। बिल्कुल आप फिलहाल रनआउट के माध्यम से विकेटें नहीं गंवा सकते, आपको विकेटें अपने हाथ में रखनी पड़ेगी क्योंकि रन तो अपने आप बनेंगे। पुल करना चाहते थे, गेंद थोड़ी नीचे रह गई, शायद थोड़ा सा वहाँ पर इस गेंद के ऊपर यह शॉट नहीं हो सकता था, मैं कहूँगा थोड़े बच भी गए वहाँ पर। एक डॉट गेंद बनती हुई यहाँ पर अब तक खाता नहीं खुला है, लेकिन विकेट जरूर गंवाया है। फिर एक बार सामना करने के लिए तैयार होते हुए रोनित। फिर एक बार आड़े बल्ले के सहारे खेलने का प्रयास, अक्रॉस द लाइन चले गए और डॉट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। विकेट से काफी नजदीक खड़े वहां पर विकेट कीपर, यानी कि आप चहलकदमी भी नहीं कर सकते, पूरी तरह से जकड़ के रखा है। बड़े शॉट के बारे में सोच रहे, इस बार सम्मान करना चाहते थे, सीधा बल्ला वहां पर घटाया था और उसी के साथ डॉट गेंद के साथ इस मेडन ओवर यहां पर घटाते हुए अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया शुरुआत वहां पर गुलाब के द्वारा कलंगुट ऑसम फाइटर्स के ओर से गेंदबाजी करते हुए। पहला ओवर वो भी मेडन ओवर घटाना, विकेट मेडन के साथ यहां पर चले गुलाब, और इसी के साथ अभी भी 72 रनों की आवश्यकता है, लेकिन आपने अगर शुरुआत में एक ओवर मेडन खेला है तो अभी आपके पास गेंदें बची है 30, यानी कि आपकी आने वाले 5 ओवरों में 72 रनों की आवश्यकता है।
थोड़ा सा दबाव जरूर बढ़ेगा, प्रेशर सिचुएशन है। आप चंद गेंदे डॉट खेलते साथ साथ आपका विकेट भी गिरा है। इसके बाद का दोस्तों जो मुकाबला होगा वो पापालो वॉरियर्स और कलंगुट ब्लास्टर्स के बीच में। दोनों ही टीमें आप रेडी रहिएगा। एक छोटा सा, दोनों ही टीमें ध्यान में लीजिएगा, इस मुकाबले के बाद एक 20 मिनट का छोटा सा ब्रेक रहेगा, उसके बाद आपका मुकाबला खेला जाएगा पापालो वॉरियर्स और कलंगुट ब्लास्टर्स। सो कैप्टन्स, आप शुरुआत में टॉस के लिए आइएगा थोड़ा। दोनों ही टीमें चलिए आइए, टॉस के लिए आइए, पापालो वॉरियर्स और कलंगुट ब्लास्टर्स। छोटे गेंद मिले यहाँ पर और पुल किया लॉन्ग ऑन में, वहां पर फील्डर तैनात, एक सिंगल बना। पहला रन इस पारी का, वो भी आता हुआ दूसरे ओवर के पहली गेंद के ऊपर। गेंदबाजी करते हुए सुबोध, वहां पर फील्ड सजावट बार बार बदलनी पड़ रही है क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, दाएं और बाएं की जोड़ी। बिल्कुल पहला रन बना इस दूसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर। पहला ओवर बिल्कुल मेडन घटाया, वहां पर गुलाब ने थोड़ा और मुश्किल में डाला और सवाल पूछे, कई तीखे सवाल भी पूछे गेंदबाजी के दरमियान। तारीफ करना चाहूँगा यहाँ पर मैं ऑसम फाइटर्स कलंगुट टीम के जो समर्थक है, बिल्कुल कड़ी धूप में अपने टीम का यहाँ पर मुकाबला देखते हुए, प्रोत्साहित करते हुए। एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद, थोड़े से जूझ रहे हैं वहाँ पर फॉर्म के लिए बल्लेबाज रोनित। डॉट गेंदें खेली जाते हुए रन का मौका था शुरुआत में वहां पर, अगर और इस बार गलती कर बैठे प्रवेश, शुरुआत में रन के लिए ना कह दिया, बाद में दौड़ पड़े और एक रन आउट के माध्यम से एक और विकेट। स्कोर कार्ड के ऊपर रन मात्र केवल एक है और विकेटें गिरती हुई दो, गलतियों के ऊपर गलतियां। बल्लेबाजी करते हुए आपको थोड़ी सी यहाँ पर मैं कहूँगा गलतियां कम करनी होंगी। फिलहाल कलंगुट थंडर्स की ओर से मैदान के भीतर आते हुए नीतीश, एक जोर से डॉट गेंदों के साथ थोड़ी गलतियां हुई वहां पर। फिर एक मर्तबा वहां पर तैयार होते हुए वहां पर गेंदबाजी के लिए सुबोध। अच्छी फील्डिंग, मिश्रण काफ़ी बढ़िया है, गेंदबाज का साथ बढ़िया दिया है आज फील्डरों ने। शुरुआत में भी हमने देखा था कलंगुट थंडर्स की भी फील्डिंग बढ़िया हुई थी, लेकिन बैट्समैन थोड़े से जूझ रहे हो। इस बार उड़ाया लेकिन डीप में फील्डर खड़ा उसके बिल्कुल हाथ में, और एक और विकेट का पतन। संकट के बादल पूरी तरह से मंडराते हुए ये कुल मिलाकर तीसरे विकेट का पतन। बिल्कुल दोस्तों, समय की मांग थी बड़ा शॉट खेलने की, लेकिन उसमें ताकत नहीं थी और आज कुछ यहाँ पर गणित बिल्कुल उनके पक्ष में नहीं बन रहे। दिन थोड़ी सी खराब है, शायद ऐसा प्रतीत होता हुआ, क्योंकि 3 विकेटें गिर चुकी है, मात्र केवल स्कोर कार्ड के ऊपर रन एक मात्र है। एक और नया बैट्समैन यानी कि बसवराज फिलहाल मैदान के भीतर आते हुए। फिर एक बार कहना होगा कलंगुट ऑसम फाइटर्स की ऑसम परफॉर्मेंस जो कि दिखाई देती हुई। बसवराज उर्फ बसु मैदान के भीतर आते हुए। फिलहाल 3 विकेटें गिर चुकी है,
स्कोर कार्ड के ऊपर रन है केवल एक। और एक और बार कैच का मौका है या नहीं? ओ कैच तो पकड़ा गया था लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए। कैच लेने के चक्कर में बाउंड्री लाइन को छू गया पैर और नतीजा 6 रन बने। इस बार नसीब का साथ मिला, मैं कहूंगा बसवराज को छक्का बना और छक्के के साथ रन संख्या आगे बढ़ी 7 रन के ऊपर। शायद थोड़ा सा पैर को अंदर रखते, अपना बॉडी बैलेंस को कायम रखते तो निश्चित रूप से एक चौथा विकेट बन सकता था। तो जो जुमनदान मिला है, मैं कहता हूं उस जुमनदान का फायदा उठाना होगा बसवराज को, ताकि कलंगुट थंडर्स की टीम आगे बढ़ पाए। फुल टॉस गेंद, फिर एक बार ताकत नहीं थी शॉट में, इसीलिए बाल बाल बचे। थोड़ी सी गेंद गिरी मिड विकेट में, डीप में जो खिलाड़ी खड़ा है उसके पहले थोड़ी गेंद गिरती हुई, नतीजा एक सिंगल बनता हुआ। इस ओवर से थोड़े रन बने हैं और इसी के साथ कुल मिलाकर इस ओवर में 8 रन बनते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने 8, 3 विकेट के नुकसान पर। ओके, पपोलो वॉरियर्स और कैप्टन आइए टॉस के लिए। थैंक यू डीजे। चलिए आप भी थोड़ा सा माहौल बना रहे, इसीलिए आपकी भी तारीफ है, वरना मुकाबले भी थोड़े सुस्त पड़ जाते। नए गेंदबाज फिलहाल गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर दिखाई देते हुए। अच्छा शॉट इस बार, कलात्मक रचनात्मक रिवर्स स्वीप का एक लाजवाब स्ट्रोक। चलिए इस दबाव की भरी स्थिति में इस शॉट की भी तारीफ होगी। इस बार बसु के बल्ले से लगता हुआ एक खूबसूरत शॉट रिवर्स स्वीप के माध्यम से स्कोर कार्ड आगे बढ़ा 14 रन के ऊपर। गेंदबाजी करते हुए संजय, एक और बार करारा प्रहार, करारा स्ट्रोक, नतीजा गेंद मिड विकेट सीमा रेखा पर, बैक टू बैक 2 छक्के। अब थोड़ा सा यहाँ पर मोमेंटम प्राप्त होता हुआ कलंगुट थंडर्स के लिए। बसवराज ने एक आस जगाई है और संजय थोड़े से महंगे साबित होते हुए, इसलिए कहा जाता है आप विकेट के ऊपर डटे रहिए, रन तो बनेंगे। स्कोर फिलहाल आगे बढ़ता हुआ 20 के ऊपर, 20 रन ऑन स्कोर कार्ड। फिर एक बार रिवर्स स्वीप का एक बेहतरीन नजारा, लेकिन इस बार फील्डर पाया गया वहां पर। पॉइंट फील्डर बढ़िया रूप से पॉइंट में वहां पर गेंद को रोकता हो, तब तक एक डॉट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। बिल्कुल एबी डिविलियर्स को कहा जाता था मिस्टर 360। अगर आपके पास मैदान की चारों दिशाओं में प्रहार करने की क्षमता है, और इस बार शायद लाइन से हटे और नतीजा अपनी
सुट्टी आहे, काय टेन्शन नसणार काय कामचं. नवीन बॅट्समन कोण? नहीं, बल्लेबाज आशीष आते हुए इस बार उड़ाया, लेकिन फील्डर थोड़े से उल्टे भागते हुए, नतीजा ऐसे कैचेस हम लोग देखते नहीं, आसानी इसके साथ ऐसे कैचेस लपके नहीं जा सकते। और तब तक 2 रन मुकम्मल किए, 2 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ा 22 के ऊपर, 22 रन ऑन स्कोर कार्ड। काफी कुछ घटा इस ओवर में। फिलहाल संजय का ये ओवर, तीसरा ओवर चल रहा है, 2 तगड़े शॉट लगे, लेकिन वापस बसवराज को चलता किया। बिल्कुल आशीष सामना करते हुए, एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, इसके पहले कवर्स में एक शॉट खेला था, और अब क्या मिड विकेट ऑन साइड डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जाएंगे? पुल तो किया है, लेकिन स्क्वायर लेग में खिलाड़ी खड़ा है, तब तक एक सिंगल के साथ ही यहाँ पर संतुष्ट रहना होगा। एक सिंगल बना, सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ी 23 रन के ऊपर। 3 ओवर का दोस्तों खेल यहाँ पर बनता हुआ, और 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या बने 23 रन, कुल मिलाकर 4 विकेट के नुकसान पर। चलिए आइए, पपोलो वॉरियर्स और कलंगुट ब्लास्टर्स कैप्टन, चलिए टॉस के लिए आइए। अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ पर बैटिंग चॉइस पावर प्ले का सही सोच, सही निर्णय वहाँ पर, क्योंकि आगे चलकर अगर आप इस बैटिंग चॉइस पावर प्ले का अवलंब करेंगे तो थोड़ी देरी हो जाएगी। ये सही समय है। फिलहाल रन संख्या बनी है 23 रन के ऊपर, और 100वां ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए 23 रन सर, और सुपर क्री ओवर आता हुआ। अच्छी गेंद इस बार, बैकअप भी उतना बढ़िया, और फुटबॉल स्किल का एक बेहतरीन प्रदर्शन वहां पर, गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर रोकते हुए, नतीजा 1 रन बना। गुलाब जो कि गेंदबाजी करते हुए अपने स्पेल में से दूसरा ओवर लेकर आते हुए, पहला ओवर एक विकेट मेडन घटाया था, और जिसके चलते थोड़ी सी बैकफुट पर है कलंगुट थंडर्स की टीम। ऑस्टम के बाहर अच्छी गेंद, शायद जिस तरीके से आवाज हुई थी कि गुलाब थोड़े से नाखुश है, यानी कि शायद बल्ले का भाग भी लगाता लगता है, गेंद और बल्ले का थोड़ा संपर्क हुआ था, नतीजा एक सिंगल एक सिंगल बना, और सिंगल के साथ रन संख्या में परिवर्तन होता हुआ 25 रन बने, 25 रन ऑन द स्कोर कार्ड। लेकिन अब तक जो इस ओवर का इजहार किया है, अवलंब किया है, उसका फायदा कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। ऑफ स्टंप से काफी बार अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का, कप्तान की भी सही सोच कि पिछला ओवर जो कि एक विकेट मेडन घटाता है गुलाब का, उसी इसके लिए उनको इस सुपर क्रू ओवर में बुलाया गया है। इस बार गेंद चाहिए कर लगी घुटनों के ऊपर, लेकिन थोड़े से वो जो लाइन से बाहर थे, डॉट गेंद बने। मैं कहता हूं अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको इस ओवर में भरपूर लाभ उठाना चाहिए। ये अगर आप ओवर 25 या फिर 30 रन का भी बनाते हैं तो निश्चित रूप से आप मुकाबले में वापस आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं प्रतीत तो अब तक हो नहीं रहा है कि बल्लेबाज प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सुपर क्रू ओवर में बड़े शॉट नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? फिर एक बार कैच का प्रयास हुआ था, बल्ले का थोड़ा सा हिस्सा लगा था, प्रयास भी बढ़िया था विकेट कीपर का, थोड़े से नजदीक खड़े हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बल्ला भी घूमता है।
फिर एक बार एक छोटी सी गेंद थी वहां पर, गुडलैंड स्पॉट के ऊपर गेंद गिरी थी, एक डॉट गेंद यहाँ पर दिखाई देती हुई। अच्छी गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, क्या स्पेल घटाया है। अपने कोटे में से दूसरा ओवर डाल रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से मानो बल्लेबाज को बांध के रखा है, बड़े शॉट खेलने से वंचित। पहला ओवर जो डाला था इस पारी का वो मेडन विकेट, और अब ये सुपर क्री ओवर डाल रहे हैं। अच्छी गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में, हल्की सी अपील जरूर हुई थी, लेकिन बावजूद उसके एक डॉट गेंद बनेगी स्कोर कार्ड के ऊपर। प्रशंसा होगी, सराहना होगी यहाँ पर गेंदबाज गुलाब की। 2 ओवर यहाँ पर, और 2 ओवर में से पूरी तरह से किफायती गेंदबाजी, बांध के रखा, बड़े शॉटों से वंचित रखा, और उसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर यहाँ पर आ पहुंचता हुआ फिलहाल अगर देखा जाए तो 26 रन के ऊपर, और आने वाले 12 गेंदों में अभी भी 46 रनों की आवश्यकता है कलंगुट थंडर्स को यह मुकाबला जीतने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर गुलाब ने 2 ओवर डालते हुए मात्र केवल 3 रन खर्च किए, 1 विकेट अपने नाम किया, उसी के साथ एक मेडन ओवर घटाया। काबिले तारीफ भरी है गेंदबाजी, लाइन और लेंथ को पकड़े हुए गेंदबाजी की, नकेल जो थी वो कस दी पूरी तरह से बल्लेबाजों के ऊपर। अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी है और 46 रनों की आवश्यकता है। स्टिल 46 रिक्वायर्ड फ्रॉम 12 डिलीवरीज। क्या होगा इस मुकाबले में? सुपर क्री ओवर तो था लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए, तो अब 12 गेंदों में 46 रनों की आवश्यकता है। तगड़े प्रहार करने होंगे, बड़े शॉट्स खेलने होंगे, तभी आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। गेंदबाजी मोर्चे में परिवर्तन 5 ओवर के लिए गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर दिखाई देते हुए। अच्छा शॉट, पैरों के ऊपर गेंद थी, दिशा दिखाई, बढ़िया रूप से फ्लिक कर दिया उसको, और नतीजा डिप्स को लेक सीमा रेखा पर 6 रन के लिए, और फासला थोड़ा सा कम होता हुआ 11 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता है। गेंदबाज धनेश एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को गेंदबाजी घटाते हुए घुटनों के ऊपर पैड लाइन के ऊपर गेंद थे, और बॉटम हैंड का बखूबी इस्तेमाल, साथ ही साथ कलाइयों को जो मोड़ा था, टाइमिंग भी लाजवाब था, और उसी के साथ 6 रन बटोरे। अभी भी मैं कहता हूं मौका है, ये भी अगर ओवर बड़ा बनता है तो आने वाले 2 ओवर में कुछ भी घट सकता है, क्योंकि ये मजा है क्रिकेट का। इस बार लेंथ को थोड़ा सा पीछे रखा, बिल्कुल सर डॉट, ओके डेड बॉल। डीजे डीजे नो। फुल टॉस गेंद थे, उसको एलिवेशन नहीं दे पाए, अलोंग द कारपेट गेंद ट्रेवल करी एक सिंगल के लिए। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड में परिवर्तन होता हुआ 33 के ऊपर रन संख्या आगे बढ़ी। बीच वाले जो ओवर्स होते हैं, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा ओवर, इस ओवर में भी आपको रन बनाने होते हैं, तो इसमें थोड़ी पीछे रह गई सिटी थंडर्स। पुल किया इस बार, डिप स्क्वायर लेग में सीमा रेखा पार, गेंद चली 6 रन के लिए, और इस छक्के के साथ इस ओवर का यह दूसरा तगड़ा शॉट। अभी भी कलंगुट थंडर्स के पास मौका है। थोड़े से यहाँ पर बातचीत करते हुए गेंदबाज के साथ कप्तान धनेश, जो कि गेंदबाजी करते हुए, रन संख्या आगे बढ़ते हुए 39 के ऊपर 39 ऑन स्कोर कार्ड। फुल टॉस गेंद एक और बार, बढ़िया टाइमिंग, लेकिन थोड़ी यहाँ पर गेंद चली सीमा रेखा पार। लगभग एक समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कैच का मौका बन सकता है, लेकिन हाना करते करते गेंद बिल्कुल सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। कुल मिलाकर ये तीसरा छक्का। अभी भी मुकाबले में कुछ भी घट सकता है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन के ऊपर, 45 रन के ऊपर रन संख्या
फिलहाल है इस ओवर में अब तक 19 रन बन चुके हैं। बड़ा बनता हुआ ये ओवर। इस बार आगे वाली गेंद थे, पैरों में डाला, फ्लिक कर दिया, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया और 1 रन के साथ साथ ये ओवर 20 रन का बनता हुआ अब तक। अभी भी शायद गेंद बची होगी और तब तक स्कोर की अगर बात की जाए तो फिलहाल 46 रन स्कोर कार्ड के भीतर। अलंग द कारपेट एक सिंगल बना, सिंगल के साथ रन संख्या में परिवर्तन हुआ। 47 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड, यानी कि 5 ओवरों का खेल समाप्त और रन बने 47 रन और आने वाली 6 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता। कलंगुट थंडर्स को यह मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदें बची हैं, 25 रनों की आवश्यकता है। आखिरी ओवर है और आखिरी ओवर में 6 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर शांबा तैयार होते हुए, साथ ही साथ स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज रोनित। और अच्छी गेंद इस बार डॉट गेंद बनाते हुए, यानी कि फासला अभी भी बचा है। 5 गेंदे और 25 रनों की आवश्यकता। उड़ाया इस बार, लेकिन ताकत देखना होगा। गेंद चली सीमा रेखा पर 6 रन के लिए, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। आने वाले इसी के साथ आने वाली 4 गेंदों में फासला बचेगा 19 रनों का। स्टिल 19 रिक्वायर्ड फ्रॉम 4 डिलीवरीज। दोस्तों कुछ भी हो सकता है, गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ही दबाव में। धीमी गति की गेंद फेंकी, यहां पर डीप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी खड़ा था, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। क्या दूसरे के लिए दौड़ेंगे? जी नहीं, 1 रन पूरा किया और 1 रन के साथ साथ स्कोरबोर्ड में रन संख्या 54 के ऊपर। चलिए आने वाली 3 गेंदों में 3 बड़े शॉट की दरकार है। 3 गेंदे 18 रनों की आवश्यकता। एक और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, आसान नहीं है बल्लेबाजी जिस एंड से कर रहे हैं। और डॉट गेंद, लगभग ये गेंद ऐसी थी, नतीजा तय करने वाली गेंद थी और डॉट गेंद बने। काफी उत्सुक है यहाँ पर कलंगुट ऑसम फाइटर्स, जो कि कड़ी धूप में उनके समर्थक मुकाबला देख रहे हैं। एक और धीमी गति की गेंद, यह चकमा दिया। रनआउट का मौका, अगर डायरेक्ट थ्रो होता तो यहाँ पर मौका बन सकता था, लेकिन पूरी तरह से मुकाबला कलंगुट ऑसम फाइटर्स के पक्ष में। एक समय ऐसा लगा था कि कलंगुट थंडर्स की टीम लगभग लक्ष्य तक पहुंच चुकी है, लेकिन फिर एक मर्तबा थोड़े से दूर हटाते हुए कलंगुट ऑसम फाइटर्स के गेंदबाज। और एक बार औपचारिकतापूर्ण